हाँ जी बेटा, करें शुरू। मॉडल चल रहे थे, मॉडल के अंदर मॉडल चल रहे हैं, 1 मिनट बस लिख लूं। हाँ जी, मुंह चलना बंद हो गया या अभी चल ही रहा है? तो अगला पार्ट है हमारा मॉडल का। मॉडल के अंदर जैसे हमने, हाँ 1 मिनट रुकिए। कैन कर लिया, में चेक कर लो जो जो हो गए हैं।
डेयर, यूज टू, और इसके अलावा कौन सा होगा एक, विल। ठीक है, ये डन हो चुके हैं। तो बाकी जो बचते हैं वो आज कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। मे सिंपल आप देखते हो ब्लेसिंग के लिए यूज करते हैं, विश के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन, परमिशन के लिए यूज करते हैं, विश, ब्लेसिंग और कर्स। ये मे में यूज की जाती हैं। सबसे पहले में जो मे का यूज होता है वो शायद को रिप्रेजेंट करता है। शायद का मतलब होता है कि लेस पॉसिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि शायद ऐसा काम हो सकता है। एक आता है कि शायद ही ऐसा काम हो सकता है, एक शायद ये काम हो सकता है, एक शायद ही ऐसा काम हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब कि 100% पे हो, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो तो मे का यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी और ज्यादा कम हो तो माइट का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी, जैसे कि आप एक चीज देखिए, मौसम ऐसा बना हुआ है कि आधे घंटे बाद बारिश होना कंफर्म है। वो जो कंफर्म वाली पॉसिबिलिटी है उसमें कुड का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी 100%, यानी कि जो काम पॉसिबल है और वो 100% में होने वाला है, उसके लिए हम कुड लगाते हैं। कुछ काम ऐसे जैसे कि इट मे रेन टुडे, तो टुडे बोला है, टुडे का मतलब ये है कि शायद बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी 70% पे आ जाती है। 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन 70% पे आ गई। अब ये 70% पे आ गई तो ये कोई परसेंट, कोई वैसे नहीं, मतलब नॉर्मली एक रेशो जैसे तरीका या कुछ रेशो निकाला जाता है, उसका मतलब कि में ऐसा काम हो सकता है। और अगर पॉसिबिलिटी 30% पे रह जाती है, 30% का मतलब कि शायद ही बारिश हो सकती है, तो माइट का यूज होता है। मतलब पॉसिबिलिटी 100% पे है कि अभी आधे घंटे घंटे में काम होने वाला है, तो हम वहां कुड यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी 70% पे है तो वहां पर हम मे लगा सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है तो माइट का यूज हो सकता है। अब इसके अंदर हम मे के अंदर आते हैं, तो मे में क्या लिखा हुआ है कि शायद, एक तो ब्लेसिंग के लिए यूज किया था। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के लिए दुआ करना, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो मे यू लिव लॉन्ग लगाया, ये क्या चीज कह रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। नॉर्मली आप ऐसे, तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसके लिए हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए ब्लेस कर रहे हैं, तो मे लगा देते। अब जैसे मे ही सोल रेस्ट इन पीस, ये क्या चीज है, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। RIP का यूज करते हैं हम ज्यादातर, जैसे RIP, ये क्या चीज कहता है, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह से बोल देते हैं ना। तो मे ही सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले, यानी कि जो एक्सपायर हो गया, या जैसे वो कहते हैं कि पास अवे हो चुका है, जो उसके लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ये अब फिर उसके बाद जैसे कि पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब नॉर्मली बोल देते हैं कि इट में रेन टुडे। ये क्या, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट में रेन टुडे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज बारिश हो सकती है। कौन से वाली, 100% वाली, 70% वाली, 30% वाली।
70%, मतलब कि जैसे कि बादल बने हुए, द क्लाउड इज डार्क, इट डैश रेन टूडे, द सन इज शाइनिंग, इट डैश रेन टूडे। इन दोनों के अंदर क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कि द क्लाउड्स इज डार्क, क्लाउड्स इज डार्क का मतलब छाए हुए, काले घेरे जैसे वो चारों तरफ बन जाते हैं बारिश से पहले। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वे बारिश होने वाली है, संभावना है 2-4 घंटे के अंदर हो जाएगी। इट में रेन टूडे, द सन इज शाइनिंग, जैसे सूरज चमक रहा है तो बारिश होने की संभावना लेस रह जाती है। तो इसका मतलब माइट, यानी कि बारिश होने की संभावना कम है। और अगर ऐसे लिखा हो यस्टरडे द क्लाउड वॉज डार्क, अब क्लाउड वॉज डार्क आ गया तो इसका मतलब यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेन। टुडे की जगह यस्टरडे लग जाएगा, कल बारिश हो सकती थी। तो यहां पे मे का जो पास्ट है वो माइट है। मे को जब पास्ट में ले जाएंगे तो उसका माइट बन जाएगा। कल बारिश हो सकती थी, डार्क थे, बादल बने हुए थे, लेकिन बारिश हुई नहीं, संभावना नहीं बनी, तो वो कल की बात पे चला गया। तो इसका मतलब बारिश हो सकती थी। मे का जो पास्ट है वो माइट है। क्या है? माइट। पर बारिश पॉसिबिलिटी, सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। परमिशन, अब ये जो परमिशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या परमिशन कौन सी? मे आए, कम इन, ये कौन सी परमिशन है? कौन सी परमिशन है ये? मे आए, कम इन सर, रिक्वेस्ट वाली परमिशन है ना। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं उसके लिए मे, जब हम किसी को परमिशन देते हैं उसके लिए कैन। परमिशन देने के लिए कैन, परमिशन लेने के लिए मे। तो मे आई, कम इन सर, तो ये परमिशन ली जा रही है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको। एक वर्ड और यूज किया जाता है, कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? कर्स, जैसे किसी के लिए कुछ गलत बोलना या किसी को शराप देना। शराप समझते हो? शराप पुराने माँ बाप टाइम में जब हम वो जो विध्वंस हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तो तो ऐसे बोल देते थे ना, तो उसके लिए कर्स वर्ड यूज किया जाता। कर्स, ठीक है भाई, तुम जल्दी मर जाओ, तुम्हारे साथ ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाए, तो उसके लिए भी हम मे का यूज कर लेते हैं, बट उसको कर्स बोलते हैं। कर्स, कर्स का मतलब होता है किसी को शराप देना या किसी के लिए बद्दुआ लगाना। बद्दुआ वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब कि कर्स। इसका सेंटेंस नहीं बनाएंगे, ये आपको खुद सर्च करना होगा क्योंकि ऑनलाइन चल रही हाँ जी, ये था। फिर अब इसमें लिखा था कि मैंने SOULSOIL, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? SOUL आत्मा, कौन सी आत्मा? मरी हुई आत्मा या जिंदा आत्मा? जिंदा आत्मा, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और ये सोयल, मिट्टी। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? एंजल, स्पिरिट, स्पिरिट आध्यात्मिक आत्मा। स्पिरिट मतलब आध्यात्मिक, जो देवता से, भगवान से जुड़ी होती है, वो स्पिरिट कहलाती है स्प्राइट नहीं, स्पिरिट, वो स्पिरिट कहलाती है। और फिर लिखा हुआ है एंजल। एंजल कौन सी होती है? हाँ जी, एंजल परी, वो भी हाँ है काल्पनिक। देखो ऐसे अभी जो मर गया
सुनने में आता है कि चलो भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखो उस चीज का कोई प्रूफ तो है नहीं, हमने सिर्फ सुनी सुनाई चीजें हैं, तो सुनी सुनाई चीजों से ये वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। सोल, स्पिरिट, एंजल और घोस्ट, GHOST, इसको क्या बोलते हैं? घोस्ट नहीं बोलते, क्या प्रोनाउंसिएशन क्या? GHOST, घोस्ट। घोस्ट, H इज साइलेंट, हाँ जी, H साइलेंट है, घोस्ट, भूत। हाँ जी, ये था मैं घोस्ट नहीं कर देता, उसकी जगह घोस्ट नहीं कर देता। हाँ जी, अगला है वुड। वुड 3-4 चीजों के लिए यूज किया जाता है, कंडीशनल के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, फ्यूचर ऑफ पास्ट और हैबिट ऑफ पास्ट। वुड, वुड जो है वो चाहूंगा, चाहूंगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे इच्छा को रिप्रेजेंट करता है वुड। चाहूंगा, किसी काम को करने की जब इच्छा होती है उसके लिए वुड का यूज किया जाता है। सबसे पहले कंडीशनल, जो वुड है वो कंडीशनल है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा था, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो यहां पर आई के साथ हम वर का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक बातें कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इफ पे पॉसिबल है। इफ पे पॉसिबल का मतलब कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अब ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। तो इफ की बात हो रही है। इफ जो है अपने आप में एक कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, और इसमें जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें 101% हम वुड का यूज करते हैं, क्योंकि वुड जो है यहां पर होता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा होता तो वैसा होता। अगर मैं पैरेट होता तो मैं क्या होता? तो आई वुड फ्लाई, यानी कि मैं उड़ पाता या उड़ जाता, उड़ता होता। तो ये चीज है ना। अभी एक सेकंड रुकिए। एक सेंटेंस है, इफ आई वर अ पैरेट आई वुड फ्लाई। अब इसके अंदर सारे सेंटेंस आ रहे हैं क्या? अभी हमने जब टेंस कर रहे थे तो मैंने आपको यह बताया था कि आई के साथ वर लगता है, यही है ना। आई के साथ वर लगता है। आई के साथ वर तब लगता है जब ये सेंटेंस इमेजिनेशन वाला हो। इमेजिनेशन का मतलब काल्पनिक हो, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। क्यों? अब ये काल्पनिक बातें कहां से निकल के आई है? वो यहां से निकल के आई है, इफ। अब इफ लग गया तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया, कंडीशन हो गई। इफ, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। अब ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। अगर की बात आ रही है, इफ आई वर अ पैरेट, अगर मैं पैरेट होता तो आई वुड फ्लाई। अब उसके बाद जो ये वुड की बात कर रहा है, ये होता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो। तो वैसा होने के लिए यहां पर हम सेकंड सेंटेंस में वुड का यूज करेंगे। अब जब ये वुड आ गया तो ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया। कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से, यानी कि इफ वी हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती तो मैं क्या करता? ड्राइविंग वाला काम करता, वर्किंग करता, यानी कि ड्राइविंग या वो जो ड्राइवर बन जाता। अगर मेरे पास कार होती तो मैं ड्राइवर होता। मेरे पास कार नहीं है तो इसका मतलब मैं ड्राइवर नहीं हूं। अब बात यही आ रही है, इफ की बात। इफ अपने आप में कंडीशनल, सॉरी आगे आएगा वो। वी के साथ वर कैसे? ये वाला कह रहे हो तो वो है ही आगे। वी के साथ वर यूज नहीं होगा, उसके आगे इफ नहीं आएगा। फिर अगर वी के साथ वर आता है तो वो अपने आप में पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। वी वर गोइंग टू, हम गए थे या हम जा रहे थे, लेकिन उसके आगे इफ नहीं लगेगा। ये इफ जो है वो कंडीशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशनल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंडीशनल सेंटेंस जब आता है इफ लग के, तो सेकंड सेंटेंस में यहां पर वुड का ही यूज होता है।
ये जो वुड है ये अपने आप में होने ना होने के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी काम के होने का या किसी काम के ना होने का। क्योंकि वो कह रहा है कि इफ वी हैड अ कार, अगर हमारे पास कार होती तो क्या होता, ड्राइव कर लेते या ड्राइव कर या सीख लेते, ऐसे ही है। या एक और मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता दूं इसके अंदर, आपने हो सकता है कि +1 क्लास के अंदर एक लेसन जरूर पढ़ा होगा, अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। +1 क्लास करी है किसी ने? हाँ मतलब 4-5 साल 10 साल जिसने पढ़ी होगी, उसके अंदर एक लेसन है अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स मतलब कि वो एक ट्राइब्स थे, ट्राइब्स के बच्चे थे। ट्राइब्स मतलब जो जैसे वो जंगल में पहाड़ों में या इस तरह के जो लोग रहा करते थे, वो ट्राइब्स के लोग हुआ करते, आदिवासी टाइप, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम ऐसे होते। अब वो ट्राइब्स है, उनके पास वो तीर कमानी मिलेंगे उनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो लेसन, इस तरह की जो कंडीशंस हो जाती हैं, वो सारी की सारी कंडीशनल कहलाती हैं। और कंडीशनल के लिए 101% इफ का यूज किया जाता है। यहां तक ओके हुआ? कंडीशनल के लिए इफ का यूज किया जाता है, और अगला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा होता या ना होता को रिप्रेजेंट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अब ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। तो इसके लिए इफ तब आएगा वुड ही आएगा 101%, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ वो सेंटेंस देखना है हमने, वो सेंटेंस किसका, इमेजिनेशन वाला है, कंडीशनल वाला। कंडीशनल होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए। इमेजिनेशन मतलब कि सिर्फ काल्पनिक बात होनी चाहिए या किसी ना किसी तरह से कंडीशनल होना, उसके बाद यहां पर वुड लगे। फिर है उसके बाद रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट मतलब जैसे नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं, एक दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और एक रिक्वेस्ट होती है। हाँ जी, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? एक रिक्वेस्ट होती है और एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। वही फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। रिक्वेस्ट का मतलब आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आप एक दूसरे का रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन जब आप अननोन पर्सन से मिलते हो, किसी बड़े पर्सन से मिल रहे हो, तो वो उससे जब आप कोई चीज डिमांड कर रहे हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट है। वो वाली पोलाइट रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट जो है, जैसे कि वुड यू लैंड मी योर पेन। अब यहां पे जो ये रिक्वेस्ट है, ये कौन सी रिक्वेस्ट है? वुड यू लैंड मी योर पेन, कौन सी रिक्वेस्ट है? ये रिक्वेस्ट है या पोलाइट रिक्वेस्ट है? हाँ जी। अब यहां पे जो पर्सन है, अगर आप एक दूसरे से पेन की डिमांड कर रहे हो तो वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे आपका पेन दोगे, ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। अगर इसको आई वुड लाइक मोर कॉफी, अब ये जो मोर कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप किसी चीज के लिए दोबारा डिमांड कर रहे हो किसी अननोन पर्सन से, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। भाई मैंने पहले को आपने मेरे को पहले कॉफी पिलाई थी, मेरे को कॉफी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब मैं दोबारा कॉफी की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज, सॉरी नहीं, ऑफर का सेंटेंस अभी आगे, अभी आगे बताओ। ऑफर का सेंटेंस अभी आएगा। ये जो है आगे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर क्या है कि मतलब दो तरह से रिक्वेस्ट को यूज किया जा रहा है। एक नॉर्मली आप रिक्वेस्ट करते हो किसी के साथ, एक किसी चीज की दोबारा जब डिमांड कर देते हैं या किसी अननोन पर्सन से बात कर लेते हैं, तो वो अपने आप में पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाएगी, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं ऑफर की। अब जो ऑफर है, ये ऑफर का मतलब शैल और शुड, शैल और वुड दोनों के अंदर यूज किया जाता है। शैल में भी यूज किया जाता है और वुड में भी यूज किया जाता है। अब यहां पे ऑफर का मतलब ये है कि हम किसी को किसी चीज के लिए ऑफर दे रहे हैं। ऑफर देना, जैसे नॉर्मली आप बोल देते हैं कि वुड यू टेक समथिंग, वुड यू टेक समथिंग। अभी वुड यू टेक समथिंग क्या है? ये ऑफर दिया जाता है। ऑफर का मतलब इसमें ये, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? वुड यू टेक कॉफी, वुड यू टेक टी, वुड यू टेक एप्पल। मतलब जब हम कोई चीज किसी को दे रहे हैं, वो ऑफर के अंदर आ रहा है। जब हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है। यहां तक ओके हुआ? फिर फ्यूचर ऑफ द पास्ट। फ्यूचर ऑफ द पास्ट का मतलब विल का जो पास्ट है वो वुड कहलाएगा, विल का जो पास्ट है वो वुड कहलाएगा। जैसे कि वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम बट वी वर लेट। अब यहां पे देखिए, वी थॉट वी वुड, ये विल का जो पास्ट है वो वुड है, विल का जो पास्ट है वो
वुड ये बात कर रहा है कि वी थॉट वी वुड अराइव, कहता है कि हमने सोचा था कि मतलब हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, बट हम क्या हो गए, वी वर लेट, हम लेट हो गए थे। मतलब अब यहां पे अगर विल आया, वी थॉट वी विल वी विल अराइव ऑन टाइम, हम सोच रहे हैं या हम सोचे कि मतलब हम टाइम पर पहुंच जाएंगे बट हम लेट हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। अगर यहां पे अगर वर आया तो अपने आप में पास्ट की बात कर रहा है, यहां पे अगर हम किसी तरीके से विल लगा देते तो ये फ्यूचर में चला जाता, फ्यूचर में चला जाता। भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा, नॉर्मल सी बात, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा तो अपने आप में विल की बात कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। तो कहता है वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम, कहता है हमने सोचा तो था कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे लेकिन हम लेट हो गए थे। तो पास्ट किसका, विल का पास्ट, विल का जो पास्ट है वो क्या कहलाता है, वुड कहलाता है। फिर पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करना, पास्ट की हैबिट का मतलब कोई काम ऐसे जो मतलब आप पास्ट में या किसी तरीके से किया करते थे या करते थे, लेकिन अब वो आपसे वो टाइम निकल चुका है। टाइम निकलने का मतलब ठीक है, एक तो था यूज टू किया करता था लेकिन अब नहीं करता, या जब आप कहीं पर रहते थे वहां पर वो काम करते थे, वो अब दूसरी जगह चले गए वहां पे वो काम नहीं करते, जैसे कि मायका, ससुराल, मायका या ससुराल समझते हो, मतलब मायके के अंदर आप कुछ काम ऐसे थे जो कर लेते थे लेकिन अब ससुराल के अंदर में भी वो काम नहीं करते। तो वो पास्ट की उस हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हेन आई लिव इन द कंट्री, मतलब किसी किसी जगह पे जब रहता था तो वहां पर मैं पार्क में जाया करता था, घूमा करता था, पार्क में जाकर मैं चलता था या वॉकिंग करता था या खेलने जाता था। उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हैबिट ऑफ द पास्ट, उस पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करना जो मतलब कि पहले मैं कर लेता था लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी तरीके से किसी काम को करने के लिए, ये है वुड। अब ये है शेल, दोनों तीनों चारों ये सेम ही है तो इसलिए एक बार पहले इसको मैंने थोड़ा वो कर दिया। अब जो यहां पे शेल है वो सजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ऑफर्स के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे ऑफर के लिए हमने वुड का यूज किया वैसे ही शेल का यूज होगा। इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जा रहा है, प्रोमिसेस के लिए यूज किया जा रहा है और कंफर्मेशन के लिए यूज किया जा रहा है। इनके सेंटेंस एक बार लिख देता हूं मैं। हाँ जी, शेल एक तो ऑफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोमिस को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं, बट एक्चुअली में जो शेल है, जैसे एक नोट कर रहे हो, एक सेकंड। जैसे हमने ये सुना है कि जो विल और शैल ये फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, जिसका जो मीनिंग होता है गा, गे या गी, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, इनके साथ आप विल का यूज कर सकते हो, और आई, यू, दे, वी, प्लूरल, इनके साथ आप शेल का यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ये टेंस के अकॉर्डिंग हमने इन चीजों को पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ विल आ जाएगा फ्यूचर में और प्लूरल के साथ शेल आ जाएगा। लेकिन आप इन दोनों के साथ विल का यूज कर सकते हो, डोंट वरी, मतलब कि गलत नहीं होगा। इन सब के साथ आप विल लगा सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, विल भी लगा सकते हो। अब जो शैल है वो अपने आप में एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट प्रोहिबिटेंट वर्ड है। गवर्नमेंट या लीगल, लीगल एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी को शो ऑफ करने के लिए शैल का यूज किया जाता है, जहां पर जैसे यू शैल कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बाय द टाइम। अब यहां पे जो वो शैल है वो गवर्नमेंट या लीगल एडवाइजरी शो कर रहे हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट इस टाइम से पहले पहले कंप्लीट कर लेने हैं, जैसे आपने सीईटी या एस्टेट के अंदर इस चीज को देखा होगा या सुना हो। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि मतलब पोर्टल दोबारा ओपन हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब वैसे ये अनाउंसमेंट हुई है कि पोर्टल दोबारा ओपन हो रहा है। उस पोर्टल दोबारा ओपन हो रहा है तो उस उन्होंने गवर्नमेंट एडवाइजरी ये इंप्लीमेंट की है कि कुछ लोगों के एससीबीसी के कोई सर्टिफिकेट रह गए थे, शायद ऐसे करके कुछ हुआ था, तो जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट उसको ठीक करवाने के लिए या डॉक्यूमेंट का कोई उसमें अपलोड करने के लिए ये कंप्लीट आया, ये मैसेज आया। अब ये मैसेज किसकी तरफ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने यहां पर इसका यूज किया, विल का यूज नहीं किया। अब जो विल है वो हम इनके साथ लगा सकते हैं, इनके साथ आप शैल भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन ये है कि विल ज्यादा जो बेटर है वो बेटर रहेगा और शैल जो है वो इन चीजों के लिए रहेगा। गवर्नमेंट प्रोहिबिटेंट हो चुका है, गवर्नमेंट अपने तरीके से उस वर्ड का यूज करती है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के लिए। शैल ये है। अब जैसे शैल के अंदर ये सजेशन वर्ड यूज कर रहा है, सजेशन का मतलब कि नॉर्मली जब हम एक दूसरे को सजेशन देते हैं या खुद को सजेशन देते हैं, जैसे खुद की सजेशन का मतलब शैल आई गेट अ पिज्जा फॉर डिनर टुनाइट, मुझे पिज्जा मंगवा लेना चाहिए। तो ये जो बात कर रहा है वो सजेशन है, खुद के लिए सजेशन की बात कर रहा है कि मतलब ये खाना तो मुझसे बनाया नहीं जाएगा रात को, आजकल पिज्जा बर्गर ये वगैरह काफी चल पड़े हैं, तो मेरे को मेरे लिए पिज्जा मंगवा लेना चाहिए। तो वो खुद के लिए सजेशन हो गई। ऑफर, दिस बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू। ऑफर का मतलब ये, जब आप दो पर्सन आपस में कहीं जा रहे थे तो आपने देखा कि आपके साथ वाला जो पर्सन है उसके पास एक बड़ा बैग है और मेरे पास एक छोटा बैग है। छोटा मतलब कि जो ज्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मली मैंने बैग पिक किया हुआ है, तो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो बैग है ना वो ज्यादा भारी है या हैवी है, तो शैल आई कैरी इट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए इस बैग को उठा सकता हूं। अब ये तुम्हारे लिए जो है वो ऑफर है, उस ऑफर की बात कर, मतलब किसी की हेल्प कर देना किसी तरीके से, वो ऑफर में काउंट हो जाता है। उस तरह के ऑफर के लिए हम शैल का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शंस, व्हाट शैल आई डू विद यू नाउ। इंस्ट्रक्शंस, किस चीज की इंस्ट्रक्शन, ये यहां पे क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है?
व्हाट शैल आई डू विद यू, अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना चाहिए किसी तरीके से। अब जो करना चाहिए वो एक इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कि हो सकता है कि वो दोनों के आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, कोई बहस हुई थी, उस आर्ग्यूमेंट उस बहस को लेकर उसने इस तरह से वर्ड को बोल दिया। अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब कि तुम मेरे पैसे वापस दे दो, या मतलब कोई आपस में कोई चीज थी उसको हमने वो कर दिया, तो वो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस काउंट हो रही है। इस चीज के लिए जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और प्रोमिस जैसे हमने विल में यूज किया था उसकी जगह पे हम जैसे शैल भी यूज कर सकते हैं। अब ये प्रोमिस कौन सा है, जैसे हमने विल में यूज किया था नॉर्मली प्रोमिस के लिए, आई विल मैरी यू, मतलब कंफर्म हो गया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन फॉर मी, तुम मेरे लिए हमेशा के लिए पहले पर्सन थे, पहले पर्सन हो और पहले पर्सन रहोगे, इस तरह के प्रोमिस का। इस प्रोमिस के लिए हम शैल का यूज करते हैं। फिर है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब कि आप जब आप किसी को कोई टाइम दे देते हो कि इतने बजे से इतने टाइम के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो कंफर्म हो गया। भाई मेरे को पता है कि मेरी 7:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, तो वो 7:30 बजे का मैं आपको टाइम दे दूंगा कि 7:30 बजे मैं क्लियर है आपको वहां मिलूंगा। कंफर्म टाइम करना, उस कंफर्म टाइम के लिए, कंफर्मेशन के लिए आई शैल मीट यू देयर एट 7 PM, मैं तुमसे सही 7 बजे मिलूंगा। तो इस तरह के लिए कंफर्मेशन के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब कौन सा रह गया, मस्ट। मस्ट, ought to, ये सेम ही है तीनों के तीनों, और शुड, बस ये तीन क्लियर हो जाएंगे अपने। जो मस्ट है वो ऑब्लिगेशन की बात करता है 101%। अगर किसी काम को आप रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करते हो वो 100% में काउंट होता है। ought to है ये ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है 70% में। शुड है वो एडवाइस में रिप्रेजेंट करता है 50% में। मस्ट ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कह रहा है। रूल रेगुलेशन का मतलब कि आपको यह काम करना जरूरी है। अब जरूरी या चाहिए, इसके लिए हम मस्ट को यूज करते हैं, जैसे कि यू डैश वियर हेलमेट ड्यूरिंग बाइक राइड। मस्ट 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ought to 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शुड 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि ऑब्लिगेशंस जरूरी या चाहिए, जैसे यू डैश वियर हेलमेट ड्यूरिंग बाइक राइड, तो बाइक चलाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। यू डैश स्टॉप ऑन रेड लाइट, जब रेड लाइट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। ये जो चाहिए है वो मस्ट है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको 101% वो काम करना ही पड़ता है, वो मस्ट में काउंट हो जाती है, करना ही पड़ता है। जैसे कि अब ठीक है आप यहां बाइक चला रहे हो, वो एक अलग बात है, कई बारी कहीं रूल रेगुलेशन स्टिक होते हैं, कहीं रूल रेगुलेशन स्टिक नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। तो कुछ सिटीज ऐसी हैं जो मल्टीप्लेक्स अच्छी सिटीज हैं, वहां आप 99% देखोगे जो पर्सन बाइक चला रहा है उसने हेलमेट वियर किया हुआ है। क्लियर है, रेड लाइट हो चुकी है तो वो रेड लाइट के ऊपर स्टॉप है, रुका हुआ है। जब इस तरह की रूल रेगुलेशंस की बात की जाती है उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। भाई वो काम करना जरूरी है 101%, तो मस्ट 100% में काउंट हो जाता है। अब अगर बात आती है ought to जो है
वो ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूटी का मतलब होता है जैसे देश की सेवा करना, ये ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी कहते हैं यू ought टू सर्व फॉर योर कंट्री। आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, आपको अपने देश का सम्मान करना चाहिए, आपको देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये सारे के सारे ought टू हैं, ड्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी ड्यूटी जो देश या एक दूसरे के लिए बढ़कर हो, उस ड्यूटी के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। इसका मतलब भी चाहिए है। और शुड, जो शुड है वो दो तरह से यूज किया जाता है। एक एडवाइस को लेकर रिप्रेजेंट करता है, एक देखिए एडवाइस लिखा हुआ है ADVISE, ADVICE, ये वर्ब है और ये नाउन है, एक ही है। एडवाइस ADVISE, ये भी एडवाइस है, ADVICE, ये भी एडवाइस है। इन दोनों का जो मीनिंग यूज हो रहा है वो चाहिए के लिए होना है या सलाह के लिए। सलाह समझते हो? सलाह, जैसे आप एक दूसरे के पास जाते हो, एक दूसरे से पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम एक दूसरे को कह देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको उधर नहीं जाना चाहिए, आपको गलत काम नहीं करने चाहिए। ये जो चीज है ना, ये वाली एडवाइस है। ये हाँ नहीं है, दोनों का मतलब सलाह ही है, दोनों सलाह में काउंट हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हो, जैसे कि यू शुड स्टडी, ये बात क्या है? यू शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो क्या आप पढ़ते हो? नहीं ना। तो मतलब कि ये एडवाइस 50% पे आ रही है। वो एडवाइस जो हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन वो इसको माने या ना माने, डिपेंड इट्स ऑन यू। आप उस सलाह को मानो या ना मानो, तो वो एडवाइस हो गई। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आपके माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। अब कितने बच्चे या कितने ऐसे पर्सन होंगे जो माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे? नहीं। 50% पे आ गया कि मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, शुड का यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मली ये बोला गया। अब इस तरह की जब आप किसी को कोई सलाह देते हो तो उसके लिए इस एडवाइस का यूज किया जाता है। अब जो नीचे वाली एडवाइस है, ये इसका मतलब होता है कि जब आप किसी से सलाह लेने जाते हो, ये सलाह देते हो और ये सलाह लेने जाते हो। अब हम सलाह किससे लेने जाते हैं? जब आप किसी से सलाह लेने जाते हो, नहीं, प्रोफेशनली, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेशनल, इंजीनियर, ये जो पर्सन होते हैं, ये आपके घर आके सलाह नहीं देने जा रहे आपको, हमें स्पेशल इनके पास जाना पड़ता है। जब हम किसी से सलाह लेने जाते हैं, उसके लिए हम इस एडवाइस का यूज करते हैं। जब हम नॉर्मली किसी को सलाह देते हैं तो इस एडवाइस का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली हो गई है। डॉक्टर के पास हम चल के जाएंगे, उससे टाइम लेंगे कि मुझे बीमारी है, फिर डॉक्टर अपने को जो सलाह देगा हम उसके ऊपर प्रिकॉशंस भी रखेंगे, काम भी करेंगे कि हाँ डॉक्टर ने बोला रोटी नहीं खानी तो नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने बोला है कि नहीं घूमना तो नहीं घूमेंगे, नॉर्मल सी बात है। उसकी उस बातों को हम फॉलो करेंगे। किसी एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट ने आपको बोल दिया कि हमारा ये केस था, ठीक है आप 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, तो एडवोकेट उस बात को मानेंगे हम, हमें लगेगा कि हाँ एडवोकेट हमें सही सलाह दे रहा है। किसी आर्किटेक्चर के पास जाएंगे घर बनवाने के लिए, तो उससे हम क्या करेंगे? मैप बनवाएंगे, वो मैप के अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाएंगे, उसकी सलाह को फॉलो करेंगे। तो इस तरह की जो एडवाइजरी होती है वो नीचे वाले एडवाइस में काउंट की जाती है। चेज, अभी एक वर्ड इसने बोल दिया फॉलो, और चेज, क्या फर्क होता है? फॉलो और चेज, फॉलो मी ऐसे बोलते हैं ना, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। और चेज, चेज का मतलब भी होता है फॉलो करना, यानी कि पीछे पीछे जाना। चेज हिम, उसको पकड़ो, उसके पीछे पीछे भागो, यानी कि चेज हिम। फॉलो मी, मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। चेज हिम या चेज हर, उसको पकड़ो।
या उसके पीछे पीछे भागो, उसको पकड़ो। तो वो चेज उसके लिए यूज होता है, और फॉलो नॉर्मली जब हम एक दूसरे को बोल देते हैं रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो ये थे हमारे मॉडल्स। एक रह गया नीड। नीड नॉर्मली यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जैसे कि आई नीड सम मनी, आई नीड सम फूड, दे नीड सम क्लोथ। तो नीड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जरूरत को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं नीड। नॉन लिविंग थिंग्स की किसी भी चीज की बात करेंगे वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स नीड में आ जाती है। हाँ जी, ये थे हमारे मॉडल्स। अब इससे रिगार्डिंग कल एक्सरसाइज करते हैं, 40-50 सेंटेंस बना के लाएंगे और उसको कंप्लीट